Such natives are always into the world of their imagination. Like अगर आप इनको 10 लोगों के साथ बिठा देंगे ना, तो they will not be there. They in their mind they will be somewhere else, अपने ड्रीम्स के अंदर, अपनी इमेजिनेशंस के अंदर. They will not get connected to the friend circle or to the social circle जहां पे ये लोग placed हैं. They will be in somewhere else. तो दिस इज द काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम टू फॉर दिस मून नेटिव कि वो अपने एक इमेजिनेशन के अंदर, एक अपनी ड्रीमी वर्ल्ड के अंदर रहता है, नॉट कनेक्टेड टू दैट सोसाइटी या उस जगह पे नहीं होता. लेकिन एट द सेम टाइम दिस मून इज वेरी इंट्यूटिव. अगर आपके मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं या फैमिली है और आप कहीं मतलब यू आर नॉट कनेक्टेड, आप दूर हैं, कहीं बाहर हैं, एक दूसरे के साथ आपका रेगुलर कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर उनमें से किसी को कुछ होता है, दिस पर्सन विल द फर्स्ट वन टू कम टू नो ऑटोमेटिकली कि वहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है. उनकी जो इंट्यूशंस हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग एंड दे गेट टू नो कि किसी के साथ क्या हो रहा है. बहुत विदाउट इवन सीइंग द पर्सन, उनकी जो वेवलेंथ्स हैं या उनकी थॉट्स प्रोसेस, आई डोंट नो हाउ दे गेट इट, बट दे कम टू नो कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद एनी अदर पर्सन टू हुम दे आर कनेक्टेड. जैसे मैंने आपको बताया कि ये हाउस है एक्सपेंडिचर का, तो जब इस ऐसे नेटिव्स को कुछ भी खर्चा करना होता है तो दे गेट पैनिक, एंशियस हो जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके पास कितना वेल्थ है, क्योंकि लाइक दे वांट वैल्यू फॉर देयर मनी ऑलवेज. तो जितना भी पैसा है दैट डज नॉट मैटर टू देम. द मोमेंट दे हैव टू मेक द खर्चा, एक्सपेंडिचर, एंड बीइंग इन द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, तो वो चीज आ ही जाती है, खर्चा आपका होना है और माइंड आपका खर्चे के ऊपर है. देन फॉर एवरी लिटिल एक्सपेंडिचर दे नीड कि इसका वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, अदरवाइज उनका एंग्जाइटी बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है. दे आर वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन्स, हमेशा अपने आप में रहना, और जिस कारण से दे आर अनेबल टू शेयर देयर इमोशंस विद एवरीवन. कोई मतलब वो अपने जो मन की बात है ना, वो अपने किसी भी मतलब इट्स रियली डिफिकल्ट कोई भी अपने फ्रेंड सर्कल में या क्लोजनेस के अंदर कि अपने जो रियल उनका इनर है ना उसको किसी के साथ शेयर कर सकें. उनके लिए ये बहुत टफ होता है, और सिंस इट बिकम्स रियली टफ फॉर देम, तो वो मतलब ना बहुत लोनली फील करते हैं. मेनी टाइम्स दे बिकम वेरी मतलब डिस्टर्ब्ड, या आप कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के ऊपर भी उनके बहुत इफेक्ट आता है इस चीज का, बिकॉज ऑफ देयर बीइंग इंट्रोवर्ट एंड नॉट एबल टू शेयर देयर इमोशंस विद एनीवन. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि दे शेल गो विद योगा एंड मेडिटेशन ऑलवेज. They should have some physical exercise so that their body get exhausted, and meditation also, कि वो जो एक spiritual house के अंदर बैठे हैं और जो emotions की उनके अंदर एक disturbance है, एक loneliness आ रही है, वो they get connection with that outer limb, और एक आपका spiritual level के अंदर इतना अच्छा connection हो जाए कि you will feel at peace. जो आपके mental disturbances हैं वो कम हो जाए, क्योंकि स्पिरिचुअल हाउस के अंदर बैठ के आपके अंदर वो चीज बहुत मतलब इट विल बी इजी फॉर टू टेक दैट स्पिरिचुअलिज्म. तो एक आपकी टेंडेंसी वैसे ही है. सो इफ यू टेक अप दिस थिंग इट विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. दिस इज द हाउस जो है हमारा, इट्स हाउस ऑफ ऑकल्ट साइंसेज ऑल्सो, जो 12th हाउस है. जिनको इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में, या आप कह सकते हैं any kind of occult sciences, numerology के अंदर, such people has interest, and at the same time they want to acquire the knowledge of everything. उनको एक बहुत ना जानने की इच्छा होती है हर चीज को, कि हम ये भी सीख लें, ये भी सीख लें, ये भी सीख लें. So they are more or less they become very knowledgeable persons. Introvert हैं, अपने आप में रहते हैं, बिजी रहना चाहते हैं. इट इज गुड फॉर देम टू रिमेन बिजी, सो दे एक्वायर नॉलेज फ्रॉम एवरी
कॉर्नर या जहां से भी मिल सके उस नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं एंड डे बाय वन मतलब एज द डे पासिस, टाइम पासिस, ये बहुत नॉलेजेबल होते जाते हैं. Our 12th house represent the bed player house also. ऐसे नेटिव्स के माइंड के अंदर एक अच्छा सेक्स लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. और ऐसे केसेस के अंदर नेटिव मस्ट डू द प्रॉपर कुंडली मैचिंग बिफोर मैरिज कि वहां पे सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर देम कि मतलब टू गेट दैट प्लेयर बीइंग देयर माइंड बीइंग इन द हाउस 12th हाउस ऑफ बेड प्लेयर. इट इज अ हाउस विच इज 9th to 4th बिकॉज कालपुरुष कुंडली के अंदर क्या है कि आपका जो मून है दैट रिप्रेजेंट्स द 4th हाउस. नाउ द 4th इज गोइंग टू द 12th हाउस विच इज 9th फ्रॉम द 4th. 9th is the long distances travel, long travels, foreign travels, etc. Then if your 4th house is also disturbed, that shows कि such native are going to settle in the foreign land या उनके लिए वो settlement बहुत ही beneficial होगी. But for that you have to see the 4th house also, कितना dignified है moon आपको. Otherwise ये जो है आपका हाउस जो प्लेसमेंट है ये आपको लॉन्ग ट्रेवल्स जरूर देती है अपने घर से, होमलैंड से आपकी ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा रहती है. एंड ट्रेवलिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑलवेज, वेदर यू सेटल अब्रॉड और नॉट, बट इट इज ए बेनिफिशियल ट्रेवलिंग फॉर यू. And at the same time, being 9th from the 4th, such people are very protective for their family. एंड फॉर देयर मदर इवन एंड ऑल, लाइक बहुत ज्यादा एक प्रोटेक्शन उनके लिए हो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. नाउ इट इज ए 3rd फ्रॉम योर प्रोफेशनल हाउस, दैट इज 3rd फ्रॉम योर 10th हाउस, दैट शोज योर हर्डल्स इन द प्रोफेशनल लाइफ. तो आपको द नेटिव्स हु हैज द मून इन द 12th शुड हैव ए प्रॉपर लाइन ऑफ वर्क बिफोर देम कि ताकि उनका जो मून है वो ना तो लोनलीनेस में जाए ना नेगेटिविटी में जाए. एंड दे शुड ऑलवेज रिमेन बिजी. इफ दे आर बिजी विद द वर्क एंड पूरी एक टाइमलाइन है उनके पास हर चीज की, तो यू कैन से दिस इज द वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट ऑफ मून. एंड दिस प्लेसमेंट ऑफ मून इज दे आर द गिवर्स. वो हर किसी को कुछ ना कुछ देते हैं, whether it's a love, affection, their time, their support, mental support, like whatsoever. You can see such people are generally very very good healers. क्योंकि उनको जो एक देने की एक उनके टेंडेंसी के अंदर आ जाती है, बीइंग इनटू द 12th हाउस. बट जैसे आई मेंशन्ड यू बार बार कि अगर आपके पास काम नहीं है विथ सच नेटिव्स, देन इट इज गोइंग टू डेफिनेटली जो उनकी हेल्थ के ऊपर है, मेंटल हेल्थ के ऊपर है, क्योंकि 6 के ऊपर विच इज योर हाउस ऑफ डिसीज ऑल्सो भी एस्पेक्ट हो रहा है, विच कैन डिस्टर्ब योर हेल्थ बैडली. सो इट इज एन एडवाइस फॉर द नेटिव्स कि बीइंग मून इन द 12th, वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन, वेरी नाइस पोजीशन अगर आप अपने आप को बिजी रखते हैं और एक ऑल द टाइम यू हैव ए शेड्यूल फॉर नेक्स्ट टाइम टू डू इट. अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. आपका दिन शुभ हो. धन्यवाद.